everyone, this is Mahima and welcome back to my channel Mahi Way. So for today I'm going to be sharing with you how to reduce belly fat. So this is a topic I really wanted to discuss with you, really want to share with you from the longest time, and I was getting so many requests from you guys to talk about belly fat. So yeah, if you're interested in this video, then please keep on watching. But before that, don't forget to like, share and comment, and also subscribe to my channel, hit that bell icon. So now without further ado, let's get started with the video. So belly fat is one of the stubborn form of fat in your body. So I'm going to share what you can avoid for belly fat, what to do if you have belly fat, and also some exercises, basic exercises that you can do for belly fat. So if you have a lot of belly fat, what it can lead to? It can lead to type 2 diabetes, it can lead to heart diseases and many other health conditions which we don't want in our life. मैं आपको कोई डराना नहीं चाहती, but this is something that you should know कि belly fat के क्या अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा belly fat है तो वो क्या कर सकता है. अगर आपका belly fat थोड़ा है, जैसे हम सबका थोड़ा belly fat होता ही होता है, सबका होता है, unless until बहुत skinny हो तो आपका belly fat होता ही होता है. वो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम तब है जब आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा है. सो दैट्स द प्रॉब्लम. सो what to avoid if you have belly fat? So food, आप वो फूड अवॉइड करें दैट कंटेन्स ट्रांस फैट. जैसे कि जो भी पैकेज्ड फूड होता है मेनली उनमें ट्रांस फैट होता है. सो अवॉइड देम बिकॉज वो क्या करते हैं, दीज फैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन इन बॉडी एंड वो हार्ट डिजीजेस को लेकर, और वो आपकी बॉडी में हार्ट डिजीजेस को बढ़ाता है. एंड वो एबनॉर्मल जो फैट होता है, जैसे एबनॉर्मल बॉडी फैट होता है, वो गेन करता है. सो अवॉइड ट्रांस फैट. अवॉइड, जब आप कोई चीज़ खरीदो, जब आप मार्केट जाओ, ऑलवेज रीड द इंग्रेडिएंट्स कि इसमें ट्रांस फैट है या नहीं. अगर आपको नहीं पता, रीड द इंग्रेडिएंट्स. आई ऑलवेज रीड द इंग्रेडिएंट्स. अगर मुझे चीज़ के बारे में नहीं पता हो, मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ उसमें शुगर है, ट्रांस फैट है या मैदा यूज़ किया. अगर ये चीज़ें यूज़ की हो, मैं उसी टाइम उसे अवॉइड कर देती हूँ. सो ऑलवेज चेक ऑन द इंग्रेडिएंट्स. सेकेंड थिंग इज टू अवॉइड शुगर. सो बेली फैट का सबसे बड़ा रीज़न होता है चीनी, sugar. So avoid sugar, avoid refined sugar. That doesn't mean you can't have any sweet things. You can have, but replace करो शुगर को स्टीविया के साथ, शुगर को जैगरी पाउडर के साथ. Excess of jaggery powder is also not good for your health. Let me clear that. अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं चीनी नहीं लूँगा, मैं जैगरी लूँगा, बट मैं दिन में 10 बार जैगरी पाउडर लूँगा, that gonna increase the belly fat. बट अगर आप चीनी को छोड़कर जैगरी पाउडर को या फिर स्टीविया को भी एक लिमिट तक लो अपने बॉडी में, तो ही वो आपको इफेक्टिव लगेगा. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट. द थर्ड थिंग इज टू रिड्यूस कार्ब्स एंड रिफाइंड कार्ब्स. सी कार्ब्स हमें चाहिए होते हैं बॉडी में, बट अवॉइड रिफाइंड कार्ब्स. सो रिफाइंड कार्ब्स किस में होते हैं? वाइट ब्रेड में, पिज़्ज़ा डो में, पास्ता में, पैटीज़ में, पेस्ट्रीज में. वाइट जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं वो बेसिकली मैदा होता है. सो मैदा अवॉइड करें. मैदा हमेशा आपके पेट में जाकर, जैसे आपने सुना भी होगा कि मैदा पेट में जाकर जम जाता है. सो एक्चुअल में यही होता है कि मैदा पेट में जाकर डाइजेस्ट नहीं होता है एंड वो पेट में ही रह जाता है, जिसके कारण भी बेली फैट होता है. सो अवॉइड मैदा, अवॉइड रिफाइंड कार्ब्स. एंड द फोर्थ थिंग इज इफ़ यू लाइक हैविंग फ्रूट्स लो, फ्रूट जूस नहीं, ना कि प्रोसेस्ड पैकेज्ड वन. ऑलवेज टेक फ्रेश जूस इफ़ यू लाइक हैविंग जूस. एंड जूस अगर आप पैकेज कैन में जूस ले रहे हो, वो और कोक का शुगर लेवल सेम ही होगा. क्या पता शुगर का लेवल कोक से ज़्यादा फ्रूट जूस में हो. सो या दीज आर द थिंग दैट यू शुड अवॉइड इफ़ यू हैव बेली फैट. इफ़ यू कैन सी, मैं कोई भी फालतू की ब्लैबरिंग नहीं कर रही, बिकॉज आई वॉन्ट द वीडियो टू बी वेरी ऑन पॉइंट. सो या, सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट यू कैन डू टू रिड्यूस बेली फैट. सो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका बेली फैट है, उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. सो यू कैन ड्रिंक ग्रीन टी. सो बेसिकली ग्रीन टी फैट को बर्न नहीं करती. सबसे बड़ा मिथ यहाँ से निकालो, वो फैट बर्न नहीं करती, बट उसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है उसको बूस्ट करती है, जिसके कारण फैट लॉस होता है. सो क्या होगा, ग्रीन टी कंटेन्स कैफीन एंड विच बूस्ट मेटाबॉलिज्म. सो ग्रीन टी के अंदर कैफीन होती है. सो कैफीन आपकी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बूस्ट करती है, जिसके कारण फैट लॉस होता है.
एंड ग्रीन टी तब ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हो. सी अगर आप डाइट कर रहे हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करोगे, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे. सिर्फ डाइट पे या सिर्फ ग्रीन टी पे रिलाई करना इज़ नो वेयर समझदारी. सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक हैविंग ग्रीन टी एंड इफ़ यू स्टार्टिंग हैविंग ग्रीन टी, उसके साथ थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी करो, थोड़ा सा स्टार्ट कर दो. You will gonna see some difference. You will feel light from your belly, and that's what we want. Next thing is you can eat fish. So fish क्या होता है? Fish high in protein होता है and high in omega-3 fats. So which improves overall health and people जिनका फैटी लिवर होता है उनके लिए बेस्ट है कि वो फिश कंज्यूम करें वीकली एक बार ज़रूर. आई टू लव फिश. फिश हेयर के लिए, आईज़ के लिए बहुत अच्छा होता है. मेरी आईज़ भी वीक है, मेरा हेयर फॉल भी बहुत है, एंड ओवरऑल बॉडी के लिए भी फिश बेस्ट है. सो ऑलवेज 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 हैव फिश वंस अ वीक. प्रोटीन इज ग्रेट इफ यू हैव बेली फैट. हाई प्रोटीन डाइट इज रियली आइडियल फॉर fat burn, like for belly fat. So that's why and the very important thing is you need to exercise. Exercise doesn't mean कि आपको abs की exercise करनी है, आपको अपने core की exercise करनी है. Exercise means any sort of cardio exercise, any sort of exercise you have to do weight, ताकि आपका फैट बर्न हो सके. बेली फैट का आपको मूविंग रखना है अपनी बॉडी को, ज़्यादा देर कहीं पे बैठना नहीं है. ज़्यादा बैठने से भी हिप और जो बेली फैट होता है वो इंक्रीज होता है. सो दैट द थर्ड थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड. फोर्थ थिंग इज समथिंग विच आई डोंट थिंक you guys must be knowing, is that you should get a good sleep. It's scientifically said that if you sleep less than 7 hours in a day, you tend to gain more weight. If you sleep around about for 7 hours, आपका body weight gain जल्दी नहीं करेगा या आपका belly fat जल्दी नहीं बढ़ेगा. But if you do not sleep at least for 7 hours, आपकी body में ज़्यादा जल्दी fat आएगा and आपकी body जल्दी weight gain करेगी. So that's the thing that you should keep in mind. The fifth tip is to replace your regular oil with coconut oil. This is something recently I have been trying that as well. Not recently, it's been 3-4 months now that I'm only on coconut oil. I love to make dishes on coconut oil, whether it comes to chilla or anything like that. So the most effective thing that you can do for belly fat is first running or walk. So if you start running daily, or if you start having some sort of walk after every meal or in general, it really helps in belly fat. So जब भी आप कुछ खाओ भी, just don't directly sit, आप उसके बाद थोड़ा walk करें. that way also आपका belly fat नहीं होगा, बहुत हद तक आपका वो चीज़ improve होगी. नेक्स्ट इज साइकिलिंग. सो अगर आप साइकिलिंग करते हैं बेली फैट के लिए, साइकिलिंग इज़ अ बेस्ट थिंग. कार्डियो में सबसे अच्छी मानी जाती है साइकिलिंग अगर आपका बेली फैट है. सो साइकिलिंग इज अ ग्रेट थिंग अगर आपका बेली फैट है. थर्ड एंड द लास्ट थिंग आर सम योगा आसन्स दैट आई विल बी शेयरिंग ऑन इन माई योगा वीडियो रियली सून. बट योगा इज सेड टू बी एक्सेलेंट फॉर बेली फैट, जस्ट लाइक जैसे कि कपाल भारती हो गया. ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है बेली फैट के लिए. एंड also I'm going to share some food that burns belly fat. वो होता है योगर्ट. सो कर्ड बहुत अच्छा होता है बेली फैट के लिए. एवोकाडोज बहुत अच्छे होते हैं. बनाना, बेरीज, ग्रीन टी, सिट्रस फूड, विटामिन सी, ग्रीन कॉफ़ी, दीज आर ग्रेट फॉर बेली फैट. तो अगर आप जैसे मैंने कहा था प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चिकपी ले सकते हैं. चिकपी हो गया चने बहुत प्रोटीन होता है चने में. सो इट कंटेन्स फाइबर एंड प्रोटीन बोथ. सो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बेली फैट नहीं होता, कभी कभी ब्लोटिंग होती है. सो मेक श्योर कि आपकी ब्लोटिंग है या बेली फैट है, आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर लो. अगर आपकी बेली फैट है देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दीज थिंग. बट इफ़ यू फील कि आप ब्लोटेड हो, ब्लोटेड कब होते हैं, जब आपका बॉडी जो आपकी बॉडी से वेस्ट होता है वो नहीं निकल पाता है, और अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं या फिर आपको फील होता है कि आपने बहुत खाया है कुछ और आप बड़े से फुल फील करते हो, सो तब आपको ब्लोटिंग हुई होती है. सो यू कैन लेट मी नो. ब्लोटिंग के लिए भी आई विल शेयर सम थिंग्स इफ़ यू वांट. So pretty much these were the thing I really wanted to talk about. These were the thing I really wanted to share with you, and I really wanted to talk about belly fat. I was getting so many requests for that. तभी मैंने किसी particular person का नाम mention नहीं करा because मुझे बहुत लोगों ने इस चीज़ के लिए बोला था. And that's all for today. I hope you like this video, and if you like these kind of videos, do let me know in the comment section below. And for more such videos, stay tuned. Bye.